हेलो दोस्तों, चार्ट पैटर्न की सीरीज में मैं आ चुका हूं एक और टॉपिक के साथ, जिस पे हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अब तक मैंने जितने सिखाया है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का अगला टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक पे तो हमने बात किया था जो इनगल्फिंग पैटर्न पे। आज हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, हरामी का मतलब एक्चुअली दोस्तों ये इंडियन हरामी नहीं है। ठीक है, ये जापानीज है। ठीक है, ये जापानीज है, जिसका मतलब एक प्रेग्नेंट होता है। ये वर्ड वहाँ से डिराइव क्यों हुआ है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास दो कैंडलस्टिक हैं। ठीक है, पहला बुलिश है, बुलिश हरामी है, और दूसरा बेयरिश हरामी है, जिस पे आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये ये प्रेग्नेंट को क्यों डिनोट करता है। ये वर्ड जो प्रेग्नेंट है वो उसे डिनोट क्या करता है, वो क्यों करता है डिनोट। ठीक है, तो आज हम इसे समझेंगे और इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा स्ट्रेटजी जानेंगे, कंसेप्ट बिहाइंड पुलिस हरामी एंड बेरिस हरामी को जानेंगे। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला एनालिसिस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो वर्ड हरामी है, जो कि जापानीज में इसका मतलब प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, वहाँ से डिराइव क्यों हुआ है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं। ये जो पहला कैंडल है ना, जो पहला जो बड़ा कैंडल होगा वो डिनोट करता है मदर को। मदर को डिनोट करता है, और जो पहला और दूसरा जो कैंडल है वो डिनोट करता है जो कि मदर जो अपने अंदर जो बेबी को कैरी करती है उसे डिनोट करता है। ठीक है, तो उसे डिनोट करता है ये। तो वहाँ से ये इस वर्ड को डिराइव किया गया, वहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इस वर्ड के पीछे। ठीक है, अब चलते हैं अब एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस का जो पॉइंट है, जो इस बुलिस हरामी को पहचानने का पॉइंट क्या क्या है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि पहला तो रेड कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा एक छोटा ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब जो रेड कैंडल होगा, जो दूसरा पॉइंट पे है, जो रेड कैंडल होगा वो एक बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंडल होगा। ठीक है, और जो दूसरा कैंडल होगा, तो इसका सपोज ये ओपनिंग है। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग है। ये इसको क्लोजिंग के गैप पे अगले दिन ओपन होगा। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग है उससे पहले ही ये क्लोज हो जाएगा, मार्केट इसका क्लोज हो जाएगा। ये ऐसा इंडिकेट करेगा कि ये जो रेड कैंडल है उसके अंदर, उसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही इसका जो बॉडी होगा। ठीक है, अगले कैंडल, अगला जो ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, तो ये है दो पॉइंट। ठीक है, अब हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला तो ये है, ये जो मार्केट जब यहाँ से डाउनवर्ड्स की तरफ होगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा होगा, यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं ये सारे रेड कैंडल होंगे, ये सारे रेड कैंडल है। और यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल पहले से ही, जो पहला जो रेड कैंडल होगा उससे भी, उसको भी लो को ब्रेक करता हुआ एक नया लो बनाकर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा। और ये शो करेगा कि यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं वो पूरे कंट्रोल में है। वो मार्केट, उन्होंने मार्केट को, बेरिश मार्केट को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, वो मार्केट को, प्राइस को नीचे ही ले जाएंगे। लेकिन फिर जो नेक्स्ट कैंडल जो होगा, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो होगा हमारा, इसका जस्ट अपोजिट होगा कि वहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं। और जो प्राइस है यहाँ से गैप अप पे ओपन होता है, गैप अप पे ओपन होगा और मार्केट को ये पूरे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, मार्केट को पूरा ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से लो बन सकता है, ये जो लो बन सकता है ये शैडो लो का बन सकता है, लेकिन मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और ये डिनोट करेगा कि ये बायर्स, सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स वहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट को जब ये क्लोजिंग होता है तो मार्केट जो क्लोज होगा ये ओपनिंग के नीचे ही क्लोज होगा, या फिर आज के आसपास में ही क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर ये हो सकता है। ठीक है, हाई इसका बन सकता है। ठीक है, हाई ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो क्लोजिंग होगा इसके ओपनिंग के जो फर्स्ट कैंडल, जो रेड कैंडल जो है इसको ओपनिंग के नीचे होगा, और जो इसका जो ओपनिंग है नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल के ओपनिंग को ऊपर होगा, सॉरी मतलब गैप अप के साथ ओपन होगा, क्लोजिंग को ऊपर होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस पे स्ट्रैटेजी क्या क्या लगा सकते हैं हम। ठीक है, हम कैसे बुलिस हरामी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमने जान लिया कि पहला रेड कैंडल होना चाहिए, दूसरा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। जो पहला रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है उसको गैप अप के साथ अगला जो कैंडल होगा ग्रीन, वो वहाँ से ओपन होगा। और जो ओपनिंग होगा, पहला रेड कैंडल का ओपनिंग होगा उसके पहले ही नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन है उसका क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम कैसे समझें कि यहाँ से एक पॉजिटिव साइन है जहाँ से हम अपना ट्रेड को ले सकते हैं, स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी का जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। देखिए, ऐसा तो हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि ये कैंडल बड़ा है और ये ग्रीन है, तो यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल होगा तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या स्ट्रैटेजी अपना के चलना चाहिए। तो जो वॉल्यूम होना चाहिए, जो नेक्स्ट डे जो ग्रीन कैंडल है इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो रेड कैंडल के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये जो वॉल्यूम होना चाहिए वो रेड कैंडल के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, भले रेड कैंडल
वो लंबा ज़्यादा बड़ा शो कर रहा है ग्रीन कैंडल से, लेकिन जो ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम होना है रेड कैंडल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होना है, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा है उसके बराबर में भी होना चाहिए। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन। वॉल्यूम से मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस दिन पे, उस टाइम फ्रेम पे, उस दिन पे, या फिर टाइम पीरियड कह सकते हैं, टाइम फ्रेम भी कह सकते हैं, उस टाइम फ्रेम पे कितने शेयर्स पे ट्रेड किए गए हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स पे ज़्यादा ट्रेड होंगे तो वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स पे कम ट्रेड होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम का मतलब। स्ट्रैटेजी में दूसरा पॉइंट ये होगा कि सपोज मार्केट नीचे है, पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट वहाँ पे उस दिन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टॉक है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, यहाँ से ये ग्रीन बनाया है। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए डबल पॉजिटिव साइन है। ये सारे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक में ऐसा कुछ है जो ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसने परफॉर्म किया है और अगला कैंडल भी ग्रीन बन गया, तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि हम यहाँ पे अगर अगला कैंडल हमारा ग्रीन बनेगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे चार्ट पे भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चार्ट पे जैसा आप देख सकते हैं, ये जो हमारा मार्केट है, ठीक है, यहाँ से ये डाउनवर्ड्स में, ये मार्केट डाउनवर्ड्स में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल हमारे स्ट्रेटजी और पॉइंट के हिसाब से एक लंबा बड़ा कैंडल बनता है, और यहाँ पे नेक्स्ट डे एक अच्छा सा गैप अप लेकर यहाँ से ओपन होता है मार्केट, और यहाँ क्लोज होता है इसके ओपनिंग के पहले। तो ये हमारे लिए यहाँ पे बुलिश सलामी कैंडल स्टिक फॉर्म होता है। अब हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हमारा एंट्री क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो जो स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा जो रेड कैंडल है उसका जो सबसे लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, सपोज आपने ट्रेड किया, अगर मार्केट इसके नीचे गया तो आप यहाँ से एग्जिट कर लेना। ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा। अब जो हमारा एंट्री होगा वो ये होगा कि जो दूसरा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और उसके बाद एक कन्फर्मेशन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और उस ग्रीन कैंडल में ये होगा कि जो पहला जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है जो कि ये है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके हाई को जब ये प्राइस जब क्रॉस करेगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और ये स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, अब ये हो गया अप ट्रेंड पे। अगला चार्ट पे भी देख लेते हैं, एक और चार्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों इस चार्ट को लाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि वेरिएशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, हम बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। आपको अगला जो कैंडल छोटा भी हो सकता है, उसके साइज़ का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये सारे वेरिएशंस लेके आ चुका मैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन 1 है, वेरिएशन 2 है, और वेरिएशन 3 वेरिएशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मार्केट हल्का सा पुल बैक किया, यहाँ से पुलिस सलामी पैटर्न बना और मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट साइडवेज था। ठीक है, मार्केट साइडवेज था, ये मार्केट साइडवेज था, यहाँ से मार्केट, यहाँ से बेरिश सलामी पैटर्न बना। ठीक है, इस बारे में भी बताऊंगा अभी आपको, ये बेरिश सलामी क्या होता है। यहाँ से बना और ये मार्केट नीचे गया और यहाँ से अपवर्ड हो गया। ठीक है, और इसके बीच बहुत सारे बुलिश सलामी और भी बने, लेकिन मार्केट को कंटिन्यू अपवर्ड ही रहा ये। ठीक है, ये मार्केट कंटिन्यूएशन अपवर्ड की तरफ ही रहा। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं बेरिश सलामी पैटर्न पे। पहला हमने सीखा था बुलिश सलामी पैटर्न, अब हम आ चुके हैं बेरिश सलामी पैटर्न। सेम वैसा ही होता है, बस इसका कंडीशन ये है कि ये रिवर्स डाउनवर्ड्स की तरफ कर देता है मार्केट को, अगर मार्केट अपवर्ड में हो तो डाउनवर्ड्स की तरफ करते हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि पहला पॉइंट में ये है कि आपको ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, पहला एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और दूसरा एक छोटा सा रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपनिंग है, ठीक है, और ये इसका क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग होगा वहाँ से एक गैप डाउन होगा। ठीक है, जहाँ से मार्केट पहला दिन क्लोज हुआ, ये जो ग्रीन पॉइंट पे जो क्लोज हुआ, वहाँ से अगले दिन नेक्स्ट डे ये गैप डाउन के साथ ओपन होगा, और जहाँ से इसका क्लोजिंग हुआ, जो पहला कैंडल जो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग था, वहाँ पे उसके ऊपर इसका क्लोजिंग होगा, या फिर उसके बराबर में इसका क्लोजिंग होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकता है, ये क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम वेरियस में कंसिडर करेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इसे क्या क्या हो सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये तो पहला अप ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड पर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो ग्रीन कैंडल जो शो करेगा वो अप ट्रेंड को शो करेगा, और यहाँ से जितने भी बायर्स होंगे वो फुल कंट्रोल में होंगे। ठीक है, फुल कंट्रोल में होंगे। ठीक है, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे होंगे, लेकिन सडनली नेक्स्ट कैंडल जो होगा, जो अगले दिन जो कैंडल बनेगा, वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और ये मार्केट को गैप डाउन के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो लेकिन जो क्लोजिंग होगा वो इसके ओपनिंग से ऊपर ही होगा, उससे पहले ही होगा क्लोजिंग। ठीक है, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन हाँ वहाँ पे कंट्रोल जो
बायर्स का जो भी कंट्रोल था वहाँ पे वो लॉस कर चुके थे, वो सेलर ने कंट्रोल को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव साइंस देखना है जिससे हम अब ट्रेड में इंटर कर सकते हैं, हम स्टॉक में इंटर कर सकते हैं इस बियरिश सलामी को एनालिसिस करते हुए। ठीक है, तो वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे? तो जो पहला पॉइंट होगा, जो स्ट्रैटेजी का जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा, बुलिश कैंडल की तरह, बुलिश हरामी कैंडल की तरह तो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रीन कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, वो ग्रीन कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। बस मतलब नंबर ऑफ, जो रेड कैंडल में जो नंबर ऑफ शेयर्स पे ट्रेड ज़्यादा होना चाहिए कंपेरिजन ऑफ ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक्टिविटी रेड कैंडल में ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन ऑफ ग्रीन कैंडल। ठीक है, भले ग्रीन कैंडल छोटा हो लेकिन इसमें एक्टिविटी, सेलर्स की एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स पे ट्रेड होना चाहिए। ये हमारा पहला पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव साइन क्या है? जब मार्केट पूरा अच्छा चल रहा हो, ठीक है, मार्केट परफॉर्म अच्छा कर रहा हो, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पे एक बेरिश टॉप पे मार्केट के रेसिस्टेंस पे बनता है, एक बेरिश सलामी बनेगा और यहाँ से मार्केट ग्रीन ये, और यहाँ से मार्केट रेड कैंडल फॉर्म करेगा। ठीक है, ये रेड कैंडल को बनाएगा। ठीक है, और मार्केट जो स्टॉक मार्केट जो पूरा मार्केट जो स्टॉक जो चल रहा होगा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ये रेड कैंडल बनता होगा और रेड कैंडल में और सेलर इसमें एक्टिव हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे सेलर तब एक्टिव होंगे जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा होगा, जब बायर्स का सारे स्टॉक्स पे, सारे मार्केट पे जब बायर्स का कंट्रोल होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक जो होगा यहाँ पे सेलर का कंट्रोल अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉजिटिव स्ट्रैटेजी, सेकंड पॉजिटिव थॉट है, जहाँ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है और हम अगला अगर कन्फर्मेशन मिला तो ये मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, ये हमें दो कन्फर्मेशन, पॉजिटिव कन्फर्मेशन होना जरूरी है। तो चलिए फिर हम चार्ट पे भी बात कर लेते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं कैसा बेयरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट, चार्ट पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ये अप ट्रेंड में, यहाँ एक बड़ा सा कैंडल बना और यहाँ से एक छोटा सा रेड कैंडल बना। ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो ग्रीन कैंडल, जो ये जो पहला जो ग्रीन कैंडल होगा, इसका जो हाई होगा, इसका ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और जो इसका एंट्री होगा, ये जो सेकंड जो रेड कैंडल होगा उसका जो लो होगा, उसके नीचे जब भी मार्केट एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, सपोज ये रेड कैंडल बना, ठीक है, और ये यहाँ से ये मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, इसके जस्ट इसके बराबर में ही लो बनाया लगभग। ठीक है, लेकिन अगला दिन फिर से कैंडल बना, अगला दिन फिर से कैंडल बना और यहाँ से मार्केट नीचे गया। ठीक है, तो ये जब जैसे ही लो के नीचे जाएगा रेड कैंडल पे, ठीक है, यहाँ से हम एंट्री कर लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट सीधा नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कैंडल है, एक और डबल कैंडल है जिसे हम कहते हैं, जो कि है हमारा बुलिश कैंडल स्टिक, बुलिश हरामी कैंडल स्टिक बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये था हमारा हरामी पैटर्न, हरामी कैंडल स्टिक्स पैटर्न का पूरा एनालिसिस। ठीक है, जितने पॉइंट थे मैंने क्लियर कर दिए। अब हम कुछ नोट्स पे बात कर लेते हैं। इसमें पहला नोट्स ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस जो होगा इसे हमेशा ट्रेलिंग रखना, मतलब हमेशा बढ़ाते रहना। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट के हिसाब से, सपोज आपने, चलिए यहाँ से समझ, सपोज आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे गया और जैसे ही 2 दिन यहाँ पे यहाँ गया, तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ यहाँ पे कर लेना आप। ठीक है, अब ये फिर से मार्केट यहाँ पे गया तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे रख लेना आप। तो ये जो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता भी है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है, तो यहाँ से ये जो प्रॉफिट होगा, ये जो एरिया जो प्रॉफिट होगा वो आप आसानी से अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस को नहीं बढ़ाया, अगर आपने स्टॉप लॉस को चेंज बाद में नहीं किया, तो ये हो सकता है कि यहाँ से फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाए और ये इस रेसिस्टेंस को टच करके यहाँ से ये मार्केट ब्रेक कर ले। ये आप कभी नहीं चाहते हो कि जो प्रॉफिट बना बनाया प्रॉफिट को लॉस में जाते आप कभी नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को हमेशा चेंज करते रहना आप। ठीक है, तो ये जो था एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है वो हमेशा आप याद रखना, वॉल्यूम पे हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, अगर आपने स्टॉक को बाई या सेल करना है, तो वॉल्यूम हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम अगर अच्छा होगा, कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट कैंडल, पुलिस हरामी या बेरिस हरामी में, पहला कंपेरिजन में दूसरे कैंडल स्टिक का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम हमेशा क्लियर रखना, अगर वॉल्यूम अच्छा होगा आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ, ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट को हमेशा क्लियर रखना, जब तक कंफर्मेशन ना मिले, जब तक कंफर्मेशन ना मिले आप ट्रेड के अंदर इंटर मत करना। ठीक है,
और इंटर वही करना जब वहाँ से इसके हाई या लो से जब मार्केट जब प्राइस नीचे या ऊपर जाएगा तो ही वहाँ पे आप एंट्री लेना, तो आपको प्रॉफिट वहाँ पे बन सकता है। और जैसे एंट्री लेना, जब आपका प्रॉफिट बनने लगे वहाँ पे स्टॉप लॉस को अपना बढ़ाते रहना है, आप अपना स्टॉप लॉस को चेंज करते रहिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट जो थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक जितना मैंने सिखाया सबका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। छोटा सा अमाउंट लगाकर आप उसमें ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, जहाँ से वहाँ पे क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।